भीषण शीतलहर की चपेट में उत्तर भारत, यूपी समेत कई राज्यों में जनजीवन अस्त व्यस्त। कई राज्यों में फिर बारिश की संभावना, न्यूनतम तापमान में और गिरावट के आसार। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठिठुरन। ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे लोग। घने कोहरे की वजह से सड़क, रेल और यातायात पर असर पड़ रहा है। तो बता दें कि लगातार कोहरा भी बढ़ रहा है, शीतलहर की वजह से ठंड भी बढ़ रही है। अब क्योंकि जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ बर्फबारी हो रही है, तो ऐसे में पूरे उत्तर भारत में ठंड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। यूपी समेत कई राज्यों में जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। कई राज्यों में फिर बारिश की संभावना जताई जा रही है। न्यूनतम तापमान में और गिरावट के आसार हैं। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठिठुरन है और ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं लोग। घने कोहरे की वजह से रेल, सड़क, यातायात पर खासा असर देखने को मिल रहा है। कई जगह की ऐसी ट्रेनें हैं जो कि लेट हो गई हैं। रूट जो है कई जो रेल से जुड़े हुए रूट हैं उनमें भी देखा जा रहा है कि फेरबदल किया गया है समय सारिणी में, और ऐसे में जो लोग हैं आने जाने वाले उन्हें दिक्कतें हो रही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बर्फबारी लगातार हो रही है और इसी वजह से जो शीतलहर है और बर्फबारी है उसका जो असर है वो ये है कि ठंड प्रचंड पड़ रही है। तो पूरा उत्तर भारत फिलहाल भीषण ठंड की चपेट में दिखाई दे रहा है। न्यूनतम तापमान में और भी गिरावट के आसार है। आने वाले समय में बारिश और ज्यादा हो सकती है। कई इलाके ऐसे हैं जो कि कोहरे की चपेट में है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम है, वाहनों की रफ्तार धीमी है। तो संवाददाता अक्षय कुमार हमारे साथ में बहराइच से जुड़े हुए हैं, बदायूं से हमारे साथ में ओमवीर जुड़े हुए हैं और अमरीश हमारे साथ में रायबरेली से जुड़े हुए हैं और साथ ही अनिल हमारे साथ में कानपुर से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले अनिल आपके पास ही आऊँगी। कानपुर अक्सर देखा जाता है सर्दियाँ ज़्यादा पड़ती हैं, कानपुर में भी खासा असर देखने को मिलता है, ठंड काफ़ी पड़ती है। फिलहाल कैसी ठंड? जी बिल्कुल, बता दूं कि जिस हिसाब से पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी शुरू हो गई, पूरा उसका सीधा असर पूरा उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है। अगर कानपुर की बात करें तो कानपुर में पिछले 3 दिनों से सूर्य नहीं निकले हुए थे, लेकिन कल सूर्य निकले जरूर, लेकिन जो हवाएं थी, हवाओं में काफी नमी भी थी और ठंड भी उसी तरह बरकरार थी। और आने वाले समय में आज भी पूरी तरीके से जो कोहरा है उसने पूरे क्षेत्र को अपने आगोश में ले रखा है। जाहिर सी बात है, ठंड बढ़ रही है, तो ठंड बढ़ने की वजह से मरीजों की भी संख्या लगातार बढ़ रही है। आपको बता दें कि जो आज का टेम्परेचर है वो 4.50 डिग्री है, जो दिल्ली की अपेक्षा काफी कम है। आपको बता दें जो न्यूनतम तापमान इतना रहा 4.50 डिग्री रहा है और जो अधिकतम तापमान है वो 10 डिग्री गया था। आपको बता दें कि जो लगातार ठंड बढ़ रही है, ठंड बढ़ने से मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है और खासकर से ब्रेन स्ट्रोक, बीपी और सांस के मरीजों की भी संख्या बढ़ रही है। आपको बता दें कि जो कानपुर का कार्डियोलॉजी अस्पताल है उसमें कल की डेट में 43 मरीज जो कि हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज के मरीजों की पुष्टि की गई थी, जिसमें कानपुर के हैलट अस्पताल में एक मरीज की मृत्यु भी हो गई, जिस ब्रेन हेमरेज की वजह से मृत्यु हुई थी। आपको बता दें कि लगातार जो सर्दी बढ़ रही है उसकी वजह से जो कोहरे हो रहे हैं, कोहरे की वजह से ट्रेनों का जो आवागमन है उनमें भी काफी देरी हो रही है। करीबन 50 ऐसी ट्रेनें रही हैं जो कि 8 घंटे से भी ऊपर लेट रही हैं। साथ ही जो बसों का है, बसों की लगातार बसें भी लेट हो रही। तो कहीं ना कहीं जो सर्दी है लगातार बढ़ती चली जा रही है, जिसकी वजह से लगातार जो आम जीवन है वो अस्त व्यस्त हो रखा है। इसकी वजह से जो बस स्टॉप है, जो भी रेलवे स्टेशन है और सड़कों के किनारे जो गरीब लोग होते थे, जो भीख मांगने वाले लोग होते थे, अक्सर देखते थे कि सड़कों के किनारे सोए पाए जाते थे। वहीं जिला अधिकारी ने कल आदेश किए हैं कि कोई भी सड़क के किनारे नहीं सोएगा। जो भी पास में व्यवस्थाएं की गई हैं वहां पे अपनी व्यवस्थाओं को देखेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जिस हिसाब से लगातार सर्दी बढ़ रही है तो आप समझ सकते हैं कि जी ठीक है। अब अमरीश, रायबरेली में कैसा मौसम देखने को मिल रहा है? हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि न्यूनतम तापमान में और भी ज्यादा गिरावट हो सकती है। फिलहाल कितना तापमान है रायबरेली में? न्यूनतम तापमान रायबरेली की अगर बात करें तो यहाँ पर जो है कल से एकदम जो है बर्फीली हवाएं चल रही हैं और कड़ाके की ठंड पड़ रही है। पूरा इतना ज़्यादा है कि आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे क्या स्थिति है। पूरा इतना विजुअलिटी बहुत कम हो गई है, जिससे सड़कों पर भी जो है यातायात काफ़ी धीमा हो गया है। और देर रात से ही पहली ये ऐसी ठंड है जो कि एकदम बर्फीली हवाएं चल रही है, बर्फ़ जैसी गिर रही है। तो निश्चित तौर पर जानवरों पर असर पड़ रहा है, फसलों पर जो आलू है उस पर भी असर पड़ेगा, क्योंकि पाला अगर अधिक पड़ेगा तो आलू की फसल पर जो पैदावार होगी उस पर असर पड़ जाएगा। फिलहाल लोगों पर जो असर पड़ रहा है, लोग घरों में दुबके हुए हैं, ज़्यादा लोग बाहर अभी नहीं निकल पा रहे हैं, क्योंकि पहली अगर कहा जाए कि पहली ये बर्फीली ठंड है जो अब आई है।
कल से शुरू हुई है और बहुत ही भीषण ठंड है। इतनी गलन है कि अगर वाहन में आप जाएं तो कुछ देर में आपके हाथ खड़े हो जाएंगे और आप खड़े करके गाड़ी चलाना नहीं महसूस करेंगे। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से धुंध छाई, पूरा कोहरा भी है और एक बर्फ जैसी गिर रही है। अभी भी बर्फ जैसी, जैसे हल्की बारिश जैसी हो रही है, ऐसा मौसम यहाँ पर है, जिसको लेकर के जो बुजुर्ग हैं उन पर भी काफ़ी असर पड़ रहा है, क्योंकि ठंड जिस तरीके से आई है, ये हाड़ कपाऊ ठंड है, ये बुजुर्गों पर ज़्यादा असर करती है। बिल्कुल सही कहा आपने अमरीश की। जाहिर है कि बच्चे और बुजुर्गों को थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है या उनका ख्याल रखने की ज़रूरत है। आगे बढ़ेंगे, हमारे साथ में अक्षय भी जुड़े हुए हैं बहराइच से। अक्षय, बहराइच में फॉग को लेकर, कोहरे को लेकर क्या स्थिति है? देखिए, कोहरे की अगर बात करें तो बहराइच में कोहरे से फिलहाल राहत है, लेकिन ठंड गलन के साथ तेज ठंड पड़ रही है। चूंकि बहराइच तराई इलाका है, नेपाल से सटा हुआ है, तो पहाड़ों पर जो लगातार बारिशें हो रही हैं, बर्फबारी हो रही है, उसकी वजह से जो तराई इलाके हैं, तमाम बहराइच है, श्रावस्ती है, बलरामपुर है, इन सब जगह पर ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग अलाव ताप रहे हैं, और ये वाहन चालक लोग हैं यहाँ पर अक्सर, और जो यात्री हैं जो इधर उधर से आते हैं, कहीं आना जाना होता है, तो वो आग का सहारा लेकर फिलहाल ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे, जानते हैं उनसे। कहाँ जा रहे हैं आप, क्या करते हैं भाई साहब? ऑटो चलाते हैं। आगे क्या ठंड की क्या स्थिति? अरे बहुत ज्यादा ठंड स्थिति है, और यहाँ पे गरीब आदमी चलाते हैं ऑटो और उसको तुरंत चालान मार रहे हैं यहाँ पे। तो गरीब आदमी क्या करे, क्या खाए? ये देखिए, अपनी अपनी परेशानियां हैं, ठंड तो है ही है, साथ ही साथ और भी परेशानियां लोग बता रहे हैं। क्या नाम है भैया आपका? कितनी ठंड पड़ रही है, कैसे बच रहे हैं? ठंडी तो बहुत पड़ रही है, आप खुद देख रहे हैं ठंडी कैसी पड़ रही है। आग के सहारे हम लोग चल रहे हैं। बिल्कुल आग के सहारे। देखिए भाई साहब, क्या नाम भैया? राम शंकर। ठंडी से कैसे बच रहे हैं? बहुत ठंड लग रही है यहाँ पे। और एक और लोग हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम भैया? दुष्यंत। क्या ठंडी से बचाव के लिए क्या कर रहे हैं? अरे बहुत बहुत ठंडी लग रही है इस टाइम। बचाव के लिए क्या कर रहे हैं? बचाव के लिए कोहरा ताप रहे हैं इस समय। देखिए, जगह जगह लोग बाग आग ताप रहे हैं, ठंड से बचने के लिए मफलर, स्वेटर इनका उपयोग कर रहे हैं। बहराइच प्रशासन की अगर बात करें तो बहराइच प्रशासन और नगरपालिका परिषद लगातार जगह जगह चौराहों पर और अस्पताल, रोडवेज और स्टेशन पर अलाव की व्यवस्था कर रहा है। और कल ही अगर बात करें तो 1000 कंबल बहराइच उद्योग व्यापार मंडल ने भी प्रशासन को सौंपे हैं कि किसी तरीके से जो जरूरतमंद लोग हैं उनको ठंड से बचाने की पूरी कोशिश की जा सके। जी ठीक है। ओमवीर, बदायूं में सर्दी कितना परेशान कर रही है लोगों को? जी बिल्कुल बताना चाहूँगा कि दिसंबर माह में जहां लोगों को बेहद ठंड का जो ठंड लगती थी, लेकिन दिसंबर माह में ठंड नहीं रही है। करीब 30 दिसंबर के बाद से ठंड का बेहद असर पड़ा है। जनवरी में जो प्राथमिक स्कूल हैं, जूनियर स्कूल हैं, यानी कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल 14 जनवरी तक ठंड को देखते हुए बंद कर दिए गए हैं। मौसम का असर ये है कि कोहरे के साथ साथ यहाँ ठंडी ठंडी पानी की फुहार सी पड़ रही है, जिससे लोग बेहद कांप उठे हैं। और ठंड इतनी ज़्यादा है कि जो जीव जंतु हैं उन पर भी बेहद असर पड़ रहा है। इसके साथ ही जो जिला प्रशासन है, उन्होंने हर चौराहे पर डीएम ने सख्त निर्देश दिए हैं कि अलाव जलवाए जाएं। इसके साथ ही जो रैन बसेरा हैं उसमें भी समुचित व्यवस्था की जाए, तथा लोगों से अपील की गई है कि घर से बाहर गर्म कपड़े पहन के ही निकलें। बच्चों को ध्यान में रखते हुए स्कूलों को 14 जनवरी तक बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। ठीक है। लखनऊ से हमारे साथ में संवाददाता शुभम पांडे भी जुड़े हुए हैं। शुभम, लखनऊ में सर्दी को लेकर क्या कुछ जानकारी? हालांकि देखिए, मौसम विभाग की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले समय में बारिश होगी। अब क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बर्फबारी हो रही है, तो उसका असर मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिल रहा है कि सर्दी दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जी बिल्कुल। देखिए, राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो करीब 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान है और अधिकतम 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान है। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आगे आने वाले दिनों में ठंड का कहर लोगों पर और ज़्यादा बरपेगा। मैं इस वक्त लखनऊ में मौजूद हूँ। पीछे की आपको तस्वीर दिखा देता हूँ कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से बादल यहाँ छाए हुए हैं, हल्की धुंध है। बिल्कुल ये ठंडक लोगों को परेशान कर रही है। राजधानी लखनऊ में जिला अधिकारी समेत तमाम अधिकारियों को स्पष्ट तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिशा निर्देश दिए गए हैं कि रैन बसेरों में
अलाव, इन तमाम चीजों की व्यवस्थाएं की जाए, कोई भी व्यक्ति खुले में ना लेटे, किसी भी तरह से लोगों को ठंडक से बचाया जाए। साथ ही साथ लगातार गाइडलाइंस जारी की जा रही हैं कि जो भी लोग सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए धूप में निकल रहे हैं वो ऐसा करने से फिलहाल अभी कुछ दिन बचे, क्योंकि सुबह का जो तापमान है काफी ज्यादा कम होने की वजह से तमाम तरह की बीमारियां भी घेर सकती हैं। हार्ट से संबंधित बीमारियां लोगों को परेशान कर सकती हैं। लिहाजा तापमान में गिरावट, गलन, ठंड अपने चरम पर है। लोगों की दिक्कतें अभी फिलहाल कुछ दिन कम नहीं होंगी, ऐसा मौसम वैज्ञानिकों का कहना है। आने वाले दिनों में ठंडक और भी ज्यादा लोगों को परेशान कर सकती है। ठीक है अमरीश, इस बढ़ती हुई ठंड का खेती किसानी पर क्या असर पड़ रहा है? जी निश्चित तौर पर अगर खेतों की बात करें तो देखिए, खेतों पे जो गेहूं की फसल है उसके लिए तो बड़ा फायदा है, क्योंकि गेहूं की फसल में ठंड अभी तक पड़ी नहीं थी। ये पहली ऐसी ठंड है जो कि पड़ रही है जिससे गेहूं को काफी फायदा होगा। लेकिन गेहूं के अलावा जो अन्य फसलें जैसे आलू की फसल है, तिलहन की जो फसल है उसके फूल मरेंगे, और जो आलू है उसमें जो पाले का असर आ जाएगा तो उसमें बीमारियां लग जाएंगी, जिससे आलू में पैदावार में काफी फर्क पड़ेगा। तो ऐसे असर पड़ेंगे। और फिलहाल जो पालतू जानवर है उन पर जो बर्फीली हवा जो चल रही है और जो ठंड कल से पड़ रही है वो पालतू जानवरों पर भी काफी पड़ेगा। भैंस है, गाय है, जो बंधे रहते जानवर, उन पर बहुत असर पड़ेगा। इसलिए लोग जो है अपने घरों के अंदर, कमरों के अंदर उनको जानवरों को बांध रहे हैं। बंद में रखा गया है जानवरों को कल से। और आप अगर बात करें हाईवे की, यहाँ पर देख रहे हैं आप हाईवे में किस तरीके से पूरा छाया हुआ है। इस धुंध में कोई हादसा ना हो इसको लेकर के हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि एम्बुलेंस जगह जगह यहाँ पर जो हाईवे पे जो है, जहाँ पॉइंट बनाए गए वहाँ पर एम्बुलेंस बराबर खड़ी हुई है कि हादसा अगर अमरीश, कोहरा भी बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है तस्वीरों में देखें तो। लेकिन एक बहुत ज्यादा कोहरा है। ये पहला ऐसा ठंड का जो है कोहरा और ठंड पड़ रही है, पहला ऐसा दिन होगा जब इतना ज्यादा कोहरा पड़ रहा है। और दूसरी चीज ये है कि जिला प्रशासन की तरफ से अभी फिलहाल जिला अस्पताल, रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप ऐसी जगहों पे अलाव जलाए गए थे, लेकिन अभी भी जो तहसील स्तरों में अलाव की व्यवस्था प्रशासन की तरफ से बहुत ही ढीली है, जिससे कुछ लोगों में कल आक्रोश भी देखा गया था शाम को। चलिए ठीक है, आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए लगातार ठंड बढ़ती जा रही है अब, क्योंकि बर्फबारी रुकने का नाम नहीं ले रही है। नए साल की शुरुआत ही बर्फबारी से हुई है। ऐसे में बर्फबारी की वजह से जो मैदानी इलाके हैं वहाँ ठंड बहुत ज्यादा है, तापमान दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।